वीडियो लेक्चर की इस कड़ी के अंतर्गत आज हम सामाजिक अनुसंधान की महत्ता और उसकी सीमाओं पर प्रकाश डालेंगे। सीमाओं पर कह सकते हैं, देखेंगे इनको कि सामाजिक अनुसंधान का क्या महत्व है समाज के लिए, या इसके साथ साथ इसकी ऐसी कौन सी सीमा है जो सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का महत्व। सामाजिक अनुसंधान के महत्व को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से यहाँ आपको बताएंगे, और जिसमें पहला बिंदु है कि सामाजिक अनुसंधान अज्ञानता को दूर करता है। पहले बिंदु के रूप में हम इसके महत्व को जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान अज्ञानता को दूर करने में सहायक होता है या दूर करता है। जहाँ तक सामाजिक अनुसंधान का सवाल है, यह समाज में जो फैली हुई अज्ञानता है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न सामाजिक घटनाओं, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के बारे में नया नया ज्ञान प्राप्त करता है, और उस नए ज्ञान प्राप्त करने से जो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में जो अज्ञानता भरी पड़ी है, वह अज्ञानता से हमें छुटकारा दिलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अज्ञानता अनेक समस्याओं की जननी है। आज हम अपने देश में देखें तो अनेक प्रकार के अंधविश्वास, भ्रांत धारणा, शुद्ध स्वार्थ, संकुचित आस्था, सामाजिक क्रियाओं की सही जानकारी के अभाव में एवं अशिक्षा के कारण हमारा भारत अनेक समस्याओं से ग्रसित है। आज हम देखते हैं हमारे यहाँ भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्रवाद आदि राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं पैदा करते हैं। तो इनसे सभी तभी छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है जब सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हम अज्ञानता को दूर कर लें। जो इनके बारे में हमारे जो दिमाग में जो अज्ञानता भरी है, उस अज्ञानता को जब हम दूर करेंगे तो ये जितने भी हमारे समाज में जो अज्ञानता के कारण समस्याएं पैदा हुई हैं, उनको हम कह सकते हैं दूर कर सकते हैं। यह सामाजिक अनुसंधान का एक महत्व है। दूसरा बिंदु है कि सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, या हम कह सकते हैं कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। जैसा कि हम जानते हैं, मानव सभ्यता का विकास ज्ञान की प्राप्ति पर ही बहुत कुछ आधारित है, और यदि यह भी कहा जाए कि सभ्यता का विकास एवं मानव की सुख सुविधाओं में वृद्धि का प्रमुख कारण नवीन ज्ञान की प्राप्ति ही रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। नवीन ज्ञान से जहाँ मानव की जिज्ञासा एवं ज्ञान पिपासा शांत होती है, उसे आत्मसंतोष मिलता है, साथ ही वह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है, या हम कह सकते हैं प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में उसे सहायता मिलती है। जहाँ तक नवीन ज्ञान रूढ़िवाद एवं अंधविश्वासों से भी छुटकारा दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो यहाँ महत्व के रूप में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, और नवीन ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा हम समाज की अनेक रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वासों को दूर कर सकते हैं। तीसरे बिंदु के रूप में सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक, यह भी एक सामाजिक अनुसंधान का गुण है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जहाँ तक हमारे समाज में जो विभिन्न प्रकार की व्याप्त व्याधिकीय एवं सामाजिक समस्याएं, जैसे बेकारी है, निर्धनता है,
मादक द्रव्य व्यसन है, अपराध है, बाल अपराध है, भ्रष्टाचार है, अनुशासनहीनता है, जातिवाद है, दहेज समस्या, जिनके हम कह सकते हैं कि परिणामों को कौन नहीं जानता है। ये सब हमारे सामने हैं। आए दिन इन समस्याओं के कारण हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे, बेरोजगारी, गरीबी, मारकाट, हत्याएं, लूटपाट, ये उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। तो इन समस्याओं ने देश को हम कह सकते हैं विकास के पथ पर आगे बढ़ने में बहुत ही बड़ी बाधा पैदा कर दी है। इन समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझने हेतु आवश्यक जानकारी सामाजिक अनुसंधान की सहायता से ही हमको प्राप्त होती है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान जो है इन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, नवीन ज्ञान प्राप्त करता है और नवीन ज्ञान के माध्यम से उन समस्याओं को हल करने का भी हमें रास्ता सुझाता है। चौथे बिंदु के रूप में हम इसके महत्व के बारे में देख सकते हैं कि यह कल्याण कार्यों में सहायक होता है। सामाजिक अनुसंधान की जहाँ तक बात है, जैसा कि हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है या कल्याणकारी देश है, जहाँ पिछड़े वर्गों, जनजातीय लोगों, अनुसूचित जातियों, सीमांत किसानों, श्रमिकों, बंधुओं, मजदूरों आदि की अनेक समस्याएं हमारे सामने प्रकट होती हैं। इन्हें आर्थिक दृष्टि से रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराना है, इनकी अज्ञानता को दूर करना है, इन्हें समाज की मुख्य धारा में समाहित करना है और यह सब कुछ उसी समय संभव हो पाएगा जब इन सब के संबंध में अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक आधार पर आवश्यक जानकारी प्राप्त करे और इसके लिए अनुसंधानकर्ता हम कह सकते हैं प्रशासन या सरकार तक उस ज्ञान को पहुंचाए, जिससे इन समस्याओं के बारे में या इनका सरकार हल ढूंढने का प्रयास कर सकती है। जैसा कि हमारा देश कल्याण कार्यों में या कल्याणकारी सरकार है, हमारी कल्याणकारी देश है, तो कल्याणकारी देश या सरकार होने के नाते इन सभी समस्याओं को दूर करना उसका एक हम कह सकते हैं कर्तव्य है। तो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से वह इस कर्तव्य की पूर्ति को कर सकता है। अगले बिंदु के रूप में सामाजिक नियंत्रण में सहायक, अगला बिंदु हमको ये बताता है कि सामाजिक अनुसंधान जो है वह सामाजिक नियंत्रण को प्राप्त करने में सहायक होता है। आज देश में अनेक कारणों से सामाजिक परिवर्तन की गति तेज हुई है और इन परिवर्तनों के कारणों से सामाजिक व्यवस्था में जो असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसे वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन की बढ़ने की संभावना हो जाती है, वहाँ सामाजिक अनुसंधान के द्वारा मानवीय संबंधों को व्यवस्थित बनाने वाली प्रक्रियाओं का पता लगाकर और असंतुलन व विघटन की स्थिति से छुटकारा प्राप्त कर, ऐसा करके हम कह सकते हैं कि उन घटनाओं पर समाज में सामाजिक नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि सामाजिक नियंत्रण जब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक उन घटनाओं के बारे में, उन समस्याओं के बारे में, उन परिवर्तनों के बारे में हमारे पास में ज्ञान नहीं हो। जब उनके बारे में हमारे पास ज्ञान है, हम उसके बारे में समझते हैं कि कोई परिवर्तन आया है तो क्यों आया, उसका क्या प्रभाव है समाज में, तो हम पूर्व से ही सामाजिक नियंत्रण की स्थिति को वहाँ कायम कर सकते हैं। अगले बिंदु के रूप में प्रशासन एवं समाज सुधार में उपयोगी, ये भी कहा जाता है कि सामाजिक अनुसंधान जो है वह प्रशासन एवं समाज सुधार में उपयोगी सिद्ध होता है। प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों के लिए सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान की विशेष उपयोगिता है, ऐसा हम मानते हैं। वे अपनी भूमिका को विभिन्न परिस्थितियों में उसी समय उत्तमता के साथ निभा सकते हैं जब उन्हें इस बारे में सही जानकारी हो।
यह जानकारी सामाजिक अनुसंधान ही प्रदान करता है। समाज सुधारक अपने सीमित ज्ञान के आधार पर विभिन्न समस्याओं की वास्तविक प्रकृति को ठीक से नहीं समझ पाते। ऐसी स्थिति में वे इनका सफलतापूर्वक समाधान भी नहीं कर पाते। वे समाज सुधारक के रूप में अपनी भूमिका प्रभावशाली ढंग से उसी समय निभा सकते हैं जब उन्हें सामाजिक अनुसंधान द्वारा आवश्यक सामग्री या आवश्यक ज्ञान प्रदान किया जा सके। कहने का तात्पर्य ये है कि एक प्रशासक भी जब तक समाज में परिस्थितियों का अवलोकन नहीं कर लेता है, उसके बारे में तथ्य इकट्ठे नहीं कर लेता है, आंकड़े या जानकारियाँ एकत्र नहीं कर लेता है, जब तक वह उस समाज में किसी भी प्रकार की योजनाओं की क्रियान्विति सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है। तो सामाजिक अनुसंधान के ज्ञान के माध्यम से वह किसी भी योजना की क्रियान्विति सफलतापूर्वक वहाँ लागू कर सकता है। अगले बिंदु के रूप में कहा गया है कि सामाजिक अनुसंधान भविष्यवाणी करने में सहायक होता है। इसके अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान की इस रूप में विशेष उपयोगिता है कि इसके आधार पर वर्तमान को समझकर भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जा सके, भविष्य की सामाजिक घटनाओं के बारे में बताया जा सके। जब अनुसंधान द्वारा भविष्य में उत्पन्न होने वाली दशाओं का पता लगा लिया जाता है तो उनके साथ सफलतापूर्वक समायोजन और सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप हम यहाँ देख सकते हैं कि आज एक समाजशास्त्री वर्तमान में जनसंख्या के रूप में अध्ययन करके आगामी समय का में यह बता सकता है कि यदि जनसंख्या हमारी इसी दर से बढ़ती रही तो आगामी कुछ वर्षों में हमारी जनसंख्या इतनी होगी। तो जब प्रशासन को ये पता लगेगा कि हमारे आगामी वर्षों में जनसंख्या इतनी हो जाएगी तो उसके अनुरूप ही हम उनके लिए उपलब्ध संसाधनों की पूर्ति कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भविष्यवाणी करने में भी सहायक होता है। अगले बिंदु के रूप में सामाजिक अनुसंधान सामाजिक विज्ञानों के विकास में योगदान देता है। सामाजिक अनुसंधान की सहायता से सामाजिक घटनाओं के संबंध में अधिक वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की ज्ञान राशि में वृद्धि होती है। साथ ही सामाजिक अनुसंधान के द्वारा अध्ययन की नवीन प्रविधियों एवं उपकरणों का विकास भी होता है। इन दोनों ही स्थितियों में एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के विकास में योग मिलता है, क्योंकि इससे सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण बढ़ जाता है। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अन्य सामाजिक विज्ञानों के विकास में भी योग देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के विकास में मदद कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, जिससे हमारे अन्य सामाजिक विज्ञानों भी अपना विकास ठीक प्रकार से कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ सामाजिक विज्ञानों का महत्व सामाजिक अनुसंधान का महत्व। अब हम देखते हैं सामाजिक अनुसंधान की सीमाएं या समस्याएं। तो पहली समस्या यहाँ हम देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में की जो सबसे पहली जो सीमा है, पहली जो समस्या है वह है अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक विज्ञान की अपनी कुछ विशिष्ट अवधारणाएं होती हैं जिनका उस विषय के सभी विद्वान समान अर्थ में प्रयोग करते हैं। यह अवधारणाएं सामाजिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने में योग देती हैं। वहीं समाजशास्त्र में इन अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है, उनके अर्थ के संबंध में विद्वानों में मतैक्यता का अभाव होता है। यदि किसी अवधारणा का सभी वैज्ञानिकों द्वारा समान अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाएगा तो उससे सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में बाधा ही आएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों का जहाँ तक बात है, वहाँ किसी भी अवधारणा को लेके वहाँ वैज्ञानिकों में मतभेद नहीं है,
लेकिन जहाँ सामाजिक विज्ञानों की बात आती है, सामाजिक अनुसंधान की बात आती है या समाजशास्त्र की बात आती है, तो यहाँ अवधारणाओं की व्याख्या में भिन्नता है। हम किसी अवधारणा को अपने अपने तरीके से समझते हैं, अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। तो यहाँ जब मतैक्य की बात आ जाती है, एक रूपता की बात यहाँ नहीं रहती है, तो सामाजिक अनुसंधान में हमें बाधा देखने को मिलती है। दूसरे बिंदु के रूप में कि सामाजिक घटनाओं की जो प्रकृति है जटिल होती है, यह भी एक सामाजिक अनुसंधान की सीमा है, एक दोष है, या हम कह सकते हैं यहाँ बाधा पैदा होती है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधानों की जटिल प्रकृति के कारण सामाजिक घटनाओं का एक और आसानी से जहाँ अध्ययन नहीं किया जा सकता, दूसरी ओर ऐसे अध्ययनों से प्राप्त जो निष्कर्ष हैं वो प्रामाणिक भी नहीं होते। और इसका कारण हम यह कह सकते हैं कि किसी एक सामाजिक घटना के लिए अनेक कारक या वेरिएबल्स उत्तरदायी होते हैं, जिनको अलग अलग करके सामाजिक घटना के घटित होने में प्रत्येक के प्रभाव को नहीं आंका जा सकता। ऐसी स्थिति में सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित होती है। यहाँ हम एक उदाहरण ये ले सकते हैं कि मान लीजिए समाज में कोई अपराध हुआ है, कोई घटना घटित हुई है, तो उस अपराध के पीछे कौन कौन से कारण रहे हैं और कौन कौन से कारणों में भी किस कारण ने उसको कितना प्रभावित किया है, इसको मापने के लिए सामाजिक विज्ञानों के पास में कोई ऐसा उपकरण नहीं है, ऐसा कोई उनके पास में इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वो हर कारण के प्रभाव को वो अलग अलग बता सके। तो ये एक सामाजिक अनुसंधान की कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं की एक प्रकृति की जो जटिलता है वह सामाजिक अनुसंधान में बाधा पैदा करती है। सीमाओं में जहाँ तक देखें अगले बिंदु के रूप में कि यहाँ वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई प्राप्त होती है। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का विशेष महत्व है और इसके अभाव में सामाजिक अनुसंधान के आधार पर प्राप्त किसी भी निष्कर्ष को हम कह सकते हैं कि वह वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता है। यहाँ अनुसंधानकर्ता की जब हम बात करते हैं तो अनुसंधानकर्ता और समाज, सामाजिक जीवन या सामाजिक घटना से संबंधित होता है, जिसका कि साधारणतः वह अभिन्न अंग होता है और वह अपने आप को अध्ययन विषय से पूर्णतः अलग नहीं कर पाता है। उसके स्वयं के विचार, उसके स्वयं की भावनाएं अध्ययन में बाधा पहुंचाते हैं। और प्राकृतिक विज्ञानों की जहाँ तक बात है, प्राकृतिक विज्ञानों में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान वैज्ञानिक से बिल्कुल ही भिन्न है, वह उसका अभिन्न अंग नहीं है। तो वहाँ वैश्विकता प्राप्त करने में बड़ी आसानी रहती है, लेकिन सामाजिक विज्ञानों में वैश्विकता प्राप्त करने में, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में सामाजिक अनुसंधानकर्ता के सामने बहुत बड़ी कठिनाई के रूप में देखी जाती है। हम यही कह सकते हैं कि हाँ, सामाजिक अनुसंधानों में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने का हम कह सकते हैं अभाव होता है। तो ये बहुत बड़ी सीमा, बहुत बड़ा दोष कि जहाँ वैश्विकता नहीं है, जहाँ वस्तुनिष्ठता नहीं है, वहाँ जो निष्कर्ष होगा वहाँ हम कह सकते हैं उस निष्कर्ष का कोई मतलब नहीं है, वो जीरो है। अगली सीमा इस रूप में देखी जाती है कि सामाजिक अनुसंधान में या सामाजिक विज्ञानों में कोई सुनिश्चितता की माप नहीं होती या सुनिश्चित माप की समस्या है। या हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिकों के पास में यानी सुनिश्चित माप के उपकरण होते हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वह किसी घटना को, वायुदाब को, टेम्परेचर को यानी एग्जैक्ट माप लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान में इस प्रकार के हमारे पास में उपकरण नहीं होते जिनकी हम सुनिश्चित माप कर सकें। तो सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक संबंधों, व्यवहारों एवं मानवीय प्रकृतियों का जो प्रमुखतः अध्ययन किया जाता है, इन सब को मापना संभव नहीं होता, क्योंकि ये गुणात्मक हैं न कि परिमाणात्मक। परिमाणात्मक वो हम माप सकते हैं, लेकिन गुणात्मक जो हमारे तथ्य हैं उनको हम माप नहीं सकते, छू नहीं सकते, तौल नहीं सकते, देख नहीं सकते। सामाजिक संबंध या मानवीय प्रकृति या व्यवहार को मापना तोलना संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि सामाजिक घटनाओं को मापने का कोई हमारे पास में सार्वभौमिक पैमाना नहीं है और न ही सार्वभौमिक पैमाना विकसित होने की अभी कोई संभावना है।
ऐसी स्थिति में सामाजिक अनुसंधानकर्ता के सम्मुख यह बहुत बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है कि वह सामाजिक घटनाओं को यानी किस पैमानों से, किन उपकरणों के माध्यम से उनको माप सके, तौल सके, देख सके, बता सके। अगली सीमाओं के रूप में हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव है। एक सीमा यह भी देखी जाती है कि जहाँ प्राकृतिक विज्ञानों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी प्रयोगशाला हैं और उन प्रयोगशाला में बड़े बड़े उपकरण हैं और उन उपकरणों के माध्यम से वहाँ प्रयोग करके देख लिया जाता है। जैसे किसी के उदाहरण हम लें कि किसी का हमको सत्यापन करना है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के जल बनता है, तो हम वहाँ प्रयोग करके देख सकते हैं कि एक निश्चित मात्रा में हमने हाइड्रोजन लिया और एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन लिया और दोनों को मिलाया और जल बन गया। ये हमने प्रयोग करके देख लिया। लेकिन सामाजिक अनुसंधानकर्ता के सामने, सामाजिक विज्ञानों के सामने इस प्रकार की प्रयोगशाला का अभाव है। यहाँ ऐसे कोई उपकरण नहीं है, यहाँ कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम किसी भी घटना का प्रयोग करके देख लें कि हाँ अमुक घटना का हम सत्यापन कर लें। यहाँ हमारे पास में ऐसा कोई प्रयोगशाला नहीं है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी यहाँ सामाजिक अनुसंधान की या सामाजिक विज्ञानों की सीमा है। अंत में हम कह सकते हैं एक सीमा प्रमाणीकरण की समस्या। सामाजिक अनुसंधान के आधार पर प्राप्त किए गए निष्कर्षों की विश्वसनीयता का पता लगाना वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर, या हम कह सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक होता है, परंतु यह कार्य सामाजिक विज्ञानों में बहुत कठिन है, क्योंकि यह जिन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उनकी पुनरावृत्ति करना संभव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी हम सामाजिक घटना का अध्ययन कर रहे हैं, मान लो किसी ने कोई आत्महत्या की, आत्महत्या के कारण संबंध खोजने का प्रयास किया, तो वहाँ उसको हम पुनः आत्महत्या करके उसको नहीं देख सकते, नहीं जान सकते, उसके कारणों तक नहीं पहुँचा सकते। वहीं प्राकृतिक विज्ञानों में हम कितनी बार किसी घटना का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सत्यापन का हमारे पास अभाव होता है। हम यहाँ प्रमाणित करके नहीं देख सकते, उस घटना को पुनः दोबारा नहीं घटा सकते या दोबारा नहीं करा सकते। इसलिए हम उस घटना का, उस समस्या का यहाँ हम सत्यापन नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञानों के सामने एक सीमा है, बहुत बड़ी समस्या है, विकट समस्या है कि यहाँ हम किसी भी घटना का सत्यापन करके या प्रमाणीकरण उसका नहीं कर सकते। तो ये सामाजिक अनुसंधान के हमने महत्ता और सीमा या दोष पर हमने प्रकाश डाला। यहीं ये हमारा जो लेक्चर है आज का समाप्त होता है। धन्यवाद।